हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि परसेंटेज की परिभाषा क्या है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदला जाएगा, इस बात पे भी चर्चा की, तथा वो वैल्यूज़ जो कि आप लिस्टेड तरीके से फॉलो करते हो, आइए जानते हैं उसे कैटेगरी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। आइए हम बात करेंगे परसेंटेज वैल्यू को कैटेगरी सीखने के बारे में। देखिएगा कि कैटेगरी तरीके से इसे आप और अच्छे से सीख सकते हो। आइए, जैसे हम बात करें 100% के बारे में, जैसे फर्स्ट कैटेगरी आप देख लीजिए 100%। फर्स्ट कैटेगरी देख लीजिए 100%। बताइए आप 100% को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। आप कहोगे 100% को फ्रैक्शन में लिखना है, इसका मतलब परसेंट का मतलब 100 होता है अपॉन में, तो अपॉन में अगर 100 करोगे तो 100 में 100 का डिवाइड 1 होगा। बात समझे कि नहीं, यानी कि 1। लेकिन बात समझिए, अब हम चाहते हैं कि आप इससे कैटेगरी बनाएं। देखना, मैं ये कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, आधा कर दीजिए 50%, तो आपको ना उसकी फ्रैक्शन पता चल जाएगी। मैं कहूँगा 1 का आधा कीजिए 1/2। बात समझ पाए? देखो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। बात समझिएगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आपको सीखने को मिला होगा। आइएगा समझते हैं। आधा हो जाएगा, यहाँ फिर आधा कीजिए। मुझे बताइए 50% का आधा क्या होता है। आप कहोगे 25%। मैं तुरंत कहूँगा कि इसकी फ्रैक्शन का आधा कीजिए। 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बात सही है। अब मैं आपसे कहूँगा 25% का आधा क्या होता है। आप कहोगे कि 25% का आधा 12.5% होता है। 25% का आधा 12.5% होता है, नहीं 12:1/2%। तो बताइए क्या करना है? आधा करना है, तो मुझे क्या करना है? 1/4 का आधा कर दूंगा, 1/8 हो गया। क्या आप इस चीज़ को ऐसे रखते नहीं हो कि 1/8 12.5%, 1/4 25%, 1/2 50%? रखते हो कि नहीं इस तरह से? लेकिन समझिए, अगर मैंने इन सबका आधा कर दिया तो ये अपने आप में एक अलग लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, 12.5 का आधा कीजिए, 12 का आधा हुआ 6, और 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4। 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4, यानी कि 6 1/4% कितना हो जाएगा? ये कितना फ्रैक्शन बनाएगा? आधा कर दीजिए 1/16। बात समझ पा रहे हो? बहुत जबरदस्त बात है। 6 1/4% इक्वल टू 1/6, यही फ्रैक्शन होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसका आधा कर सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल, 3 का आधा 6 होगा, 1/4 का आधा 8, यानी कि 3 1/8% कितना फ्रैक्शन बनाएगा? आप कहोगे आधा करना है। आधा कैसे करते हैं? डिवाइड में 2 से भाग देते हैं, 32 हो गया, 1/32। तो आप एक बात जाने कि जिन्हें आप अलग अलग सीखते हो उन्हें कुछ नहीं किया, मैंने इन सबको उठाया, बेटा आधा कर दिया। 100 का आधा 50, इसका आधा 25, 12.5, 6 1/4 और 3 1/8, इन मैंने सबका आधा कर दिया। 1 1/2, 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16 और 1/16 का आधा 1/32। बात समझ रहे? आप ऐसे बात समझ सकते हो। तो ये अपने आप में कैटेगरी हो गई। अब आप लिस्ट तरीका फॉलो नहीं करोगे। जैसे जैसे आप इन वैल्यूज को रखते हो, पेपर में आ गया कि 6 सही 1/4%, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं है, ये लिस्ट है, ये कैटेगरी है 1/16। समझ सकते हो, समझने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ही डिफरेंट हो गई? समझ रहे कि नहीं? यानी कि 1/16 16वां हिस्सा 6:1/4%, 32वां हिस्सा 3:1/8%। बात समझिए, बात समझ रहे कि नहीं? आइए एक और देख लीजिए, नंबर 2। एक और देख लीजिए। आप बताइए तीसरा हिस्सा क्या होता है? ये तो आपको पता होगा ना। तीसरा हिस्सा 1/3 कितना परसेंट बनाता है? 33:1/3%। 33:1/3% इतना ही बनाता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये बनाता है 33:1/3%, यानी कि 33:1/3% पेपर में आ गया, इधर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 33:1/3% बनाता है 1/3, सही है। मुझे कुछ नहीं करना, आधा करना है। देखिएगा 33 1/3 का आधा क्या होगा? 16 दूनी 32, 16 2/3, 16 2/3%। मुझे कुछ नहीं करना, आधा करना है। आधा कैसे करते हैं? डिवाइड कर दो 2 से, 1/6 हो गया। कठिन नहीं है, बात समझे कि नहीं? अरे 33:1/3% का आधा हो गया 16 2/3, और 1/3 का आधा 1/6। समझाएगा नहीं? आगे देख लीजिए। मुझे कुछ नहीं करना, इसका आधा करना है। 16 का आधा कितना होगा? 8, और इसका आधा करोगे अपॉन में 2 लाओगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा। बात नहीं समझे? अगर इसका आधा करोगे ये 8 हुआ, इसका आधा करोगे तो अपॉन में 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा। इसका आधा कर दीजिए, 1/6 का आधा कितना होगा? 1/12 होगा। 1/6 का आधा 1/12 होगा। मजा आ रहा है ना? बहुत ही अलग है, बात समझिएगा, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आप मुझे बताइए, समझ नहीं आता आपको? अच्छा, और करने इसका एक बार आधा करो। 8 का आधा 4 हुआ, 1/3 का आधा कितना होगा? 2 से डिवाइड करो, 1/6 होगा, यानी कि 4 1/6% कितना बनाएगा? ये आधा कर देना मुझे। 12 का आधा 1/24, सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1/3 इतना परसेंट बनाता है, यानी कि 33 सही 1/3%, 1/3 हिस्सा होता है। तो आप मुझे बताओ, इसका आधा मैंने किया 16 2/3%, ये कितना होगा? 1/6, इतना हिस्सा होगा इसका। 8 1/3%, 1/12, बात समझिए। और इसका आधा कर दो, ये इतना हो जाएगा 1/24। बात समझे कि नहीं? कठिन नहीं है।
जो आप लिस्ट बनाकर रखते हो ना उससे बेहतर है कुछ नहीं करना। मैंने ये पकड़ा और मैं आधा करता क्या हो गया आंसर। हर किसी के बारे में आप जान सकते हो ये चीज़ें कैसे कैसे डिफरेंशिएट बदल रही हैं। 1/3 पकड़ लिया, 1/3 को उठाया और आधा कर दिया मैंने सभी का। बात सही है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ 5 का मल्टीपल उठा रहा हूँ। देखना तीसरी कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं कि हम 5 के मल्टीपल को उठा रहे हैं। बात समझिएगा, तीसरी कैटेगरी में हम क्या करने जा रहे हैं कि 5 के मल्टीपल को उठा रहे हैं। 1/2 हिस्सा इधर हो चुका है, 1/3 हिस्सा इधर हो चुका है, 1/3वां टुकड़ा ये हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं 5 में हिस्सा उठा रहा हूँ यानी कि 5 का मल्टीपल उठा रहा हूँ। यानी कि 5 का मल्टीपल जैसे हमने बोला 1/5। आप बताइए 1/5 जो है वो कितना परसेंट होता है, सीख लो। 1/5 कितना होता है 20%। अगर तुम्हें ये पता है कि पेपर में 20% आ जाए तो आप तुरंत ही उस परसेंट को फ्रैक्शन में लिख देते हो कि 20% को 1/2 करते हैं और इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो। यही करते हो ना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि 20% पे ये काम हुआ, कोई भी चीज़ है जो 20% पे डिपेंड है तो आप क्या करते हो कि 20% का 1/2 लिख के आंसर सॉल्व कर जाते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं आपको कैटेगरी सिखा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसका आधा करना है। मैंने क्या किया 40%, आप कहोगे आधा कर दो। बात समझे कि नहीं समझे। यानी कि कहने का मतलब ये है आधा करना था, 20 का आधा 10 हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर 20% का मतलब 1/2 है तो मुझे कुछ नहीं करना, आधा करना है। हर जगह मुझे आधा करना है। देखना 10% 1/4 हुआ, मैं आधा कर दूंगा। 10 का आधा 5 होता है, इधर भी आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। आधा करना है, आधा कितना हुआ, कितना हुआ 1/4। ओह शिट, गलत हो गया। देख रहे हो, तुम्हें सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ। देख लीजिए 20% कितना है 1/5 है ना। 20% कितना है 1/5। 10% आधा करना है, 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करके होगा 5 दूनी 10, आधा हो गया। 5% आधा कर दीजिए, आधा करोगे कितना होगा 10 में 2 से और डिवाइड कर दो इसमें 1/10 में। अगर 1/10 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1/20 बनेगा, आधा हो गया। बात समझ रहे कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ 5% का आधा क्या होता है, आप कहोगे 2.5। अरे बाबा 5% का आधा क्या होता है, 5% का आधा 2.5 होता है। अगर 5% का आधा 2.5 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा का देना है मुझे। आधा अगर मुझे कर देना है तो मुझे बताओ आधा कितना होगा। आधा ऐसे ही होगा, 1/20 में 2 से भाग करोगे 1/40 आएगा, आधा हो गया। बात समझिएगा, बात ये है कि जब भी होगा कि 2 से 1/2% यानी कि 2.5%, तो 2.5% का फ्रैक्शन लिखोगे 1/40। बात समझे कि नहीं। जब भी होगा 5% उसका फ्रैक्शन आप लिखोगे 1/20। जब भी होगा 10% उसका फ्रैक्शन आप लिखोगे 1/10। जब भी होगा 20% उसका फ्रैक्शन लिखोगे 1/5। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे उठाया और इन सबका आधा कर दिया। ये जो 5 के मल्टीप्लिकेशन मैंने उठाया और आधा कर दिया, ये अपने आप में अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। आपको रखना नहीं था बिल्कुल। बात समझे कि नहीं। जब चीज़ें हमें डिफरेंशिएट मिल रही हैं, जब हम ये समझते हैं कि वास्तव में एक पर्टिकुलर लेवल पे बदलाव हो रहा है, तो फिर हमें लगता है कि जो हम पहले जिस तरह से जुड़े हुए थे क्या वो अपने आप में प्रोग्रेस लेवल था कि नहीं। तो यानी हम खुद को जजमेंट देने लगते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। देख लीजिए चीज़ें प्रोग्रेसिव हैं। आइए ये समझा है 2.5% का मतलब 1/40। यहाँ एक और शामिल कर दीजिए, यहाँ एक शामिल और कर लीजिए। ढाई हो गया, 2% शामिल कर लो। 2 तो तुम जानते हो ना, 2% यानी कि 50वां हिस्सा शामिल कर लो, समझ लो 2% 50वां हिस्सा। 1% बताना। अगर हम 1% की बात कर रहे हैं, हर चीज़ अपने आप में 100 है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है अपने आप में 100 होती है, सही है। अगर हम 1% की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हम उसके 100 में टुकड़े की बात कर रहे हैं। इसे अलग से समझ लो, क्या दिक्कत है। तो आप इस कैटेगरी से समझे 100% का मतलब 1 है। मैंने हर किसी का आधा कर दिया, ये अपने आप में अलग कैटेगरी है। 1/3 यानी कि 33:1/3%, 1/3 तीसरा हिस्सा होता है। मैंने हर किसी का आधा कर दिया, ये अपने आप में कैटेगरी बन गई। 1/5 यानी कि 20% का मतलब 1/5 है। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने क्या किया है कि 10% 1/10 हो गया, 5% 1/20 हो गया, 2.5% 1/40 हो गया, 2% 1/50, ये अलग से समझ लो। तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप कैटेगरी से समझोगे तो ये चीज़ें बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। बात समझे कि नहीं। अच्छा तो आप इन्हें कैसे सीखते हो, 1/2 फिर आप 1/3 शामिल करते हो, 1/4 1/5। अब जो भी तरीका है सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आप इससे सीख लीजिए। मुझे लगता है कैटेगरी से आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। हमने कुछ नहीं किया, एक ही पर्टिकुलर उठाया और उसे आधा कर दिया, ये पर्टिकुलर वैल्यू उठाया आधा कर दिया, और ये पर्टिकुलर वैल्यू उठाया सबका आधा कर दिया। सही है ना। इसमें ये पेपर में कितने बार दोहराए गए आप मुझे बताइए। आप खुद भी ये चीज़ एनालाइज करते होगे कि एक तो ये हुआ 12.5 काफ़ी बार पेपर में दोहराया गया, एक 6/1/4 काफ़ी बार पेपर में दोहराया गया। बताइए नहीं दोहराएगा, काफ़ी बार आया हुआ है। तो जिस स्टूडेंट को बटा 12.5 पता है तो मुझे ये बताओ 12.5 का याद 6/4 होता है तो कैसे नहीं कर जाओगे आप। कम से कम आपके 5 सेकंड तो बचेंगे। देखो ये पेपर में आई हुई है। आप मुझे बताओ 16/2/3 पेपर में नहीं आया क्या, बहुत बार आया। 8/13 पेपर में नहीं आया, बहुत बार आया है। क्या 4/16 पेपर में बहुत बार आया है। आप मुझे बताइए 2.5 नहीं आया पेपर में, बहुत बार आया है। तो आप इन चीज़ों को, ये भी आया हुआ है। बात समझ आएगी नहीं। कुछ और समझ लीजिए, अलग से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 में आप इन्हें रख लीजिए। नंबर 4 में आप रख लीजिए
एक 9वां टुकड़ा और एक 11वां टुकड़ा 1/11 1/9 यानी कि 11:1/9 कैसे हो गया 11 9 99 और 100 बात सही है। यानी कि जब भी होगा 11:1/9% आप क्या कहोगे 1/9 हिस्सा है सही है 11:1/9% मतलब 1/9 फिर आप क्या बोलोगे 1/11 बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगा कुछ नहीं 100 के आसपास ही रहेगा तो क्या करेंगे अरे 9 1/11 होगा आप खुद देख लीजिए क्योंकि भाई जो डिनोमिनेटर है वो तो चेंज नहीं होना डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होना 11 and 1 100 हो गया बात सही है 11 9 और 100 हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना जो पहली बार इन्हें पढ़ रहे हैं या जो परसेंट्स को पहली बार सीख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि यहाँ ये जो होता है जैसे ये वाला हिस्सा और एक ये है और एक ये है ये क्या होता है ये आपका भागफल होता है क्या होता है भागफल जिससे आप भाग दे रहे हो ये क्या होता है जिससे आप भाग दे रहे हो डिवाइजर है बात समझिए डिवाइजर है और ये क्या है आपका ये आपका रिमाइंडर है बात समझ रहे हो कि नहीं ये शेष वाले तो कुछ नहीं है 1/11 9:1/11%। एक और देख लीजिए अलग से कठिन नहीं है टॉपिक बिल्कुल सरल है बस चीज़ें शुरुआत में आपको ये थोड़ा इस पर काम करना है आंसर हो जाएगा बहुत ही सरल है समझिए। इधर देख लीजिए 5वीं कैटेगरी देख लो 1/7 7वां टुकड़ा देख लो 7वां टुकड़ा अलग से देख लो कि अगर कहीं भी 7वां टुकड़ा है तो वो कितना होगा 14/2/7% 14/2/7% देख लीजिए 14 7 98 और 2 100 हो गया बात सही है इतना ही होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि 14/2/7% अगर पेपर में दिख गया अगर तुम्हें कहीं पे भी नजर आ गया 14/2/7% और कैलकुलेशन आपको सॉर्ट करना है तो आप इसकी जगह पे कह जाओगे कि ये 1/7 पार्ट है कौन सा पार्ट है 1/7 पार्ट। तो इसी के साथ में ये भी सीख लो कि अगर मैं इसका आधा कर दूँ 14 का आधा हुआ 7 सही है और इसका आधा करोगे तो बट्टे में 2 लाओगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/7 ही बचेगा बात समझ गए। अरे 14 का आधा हुआ 7 और इस 2/7 का आधा करोगे तो अपन में 2 होगा जो कट जाएगा 1/7 बचेगा यानी इसे भी मैं आधा कर दूंगा आधा कुछ नहीं करना यहाँ 2 लगाना है मुझे 14 हो गया बात सही है इसे अलग से देख लीजिए अच्छा है। अच्छा क्या आप इसे समझ पाए। अच्छा मैं आपसे एक मल्टीपल वाला पूछूं देखें आप गैस कर पाओगे। आप एक मल्टीपल वाला बताइए जैसे अगर एक मल्टीपल वाला हम लिख दें जैसे हमने लिख दिया 2/3 कितना है 2/3 बताइए ये कितना है कितने परसेंट बनाएगा बताना 2/3 एक मल्टीपल वाला लिख दिया हमने 2/3 बताइए तो आप क्या करोगे 1/3 का दोगुना है 1/3 का दोगुना है कि नहीं तो आप मुझे बताइए 1/3 33 1/3% तो इसका दोगुना कैसे करोगे 66 2/3 हो जाएगा 66 2/3% बात समझे कि नहीं 66 2/3% कितना हुआ 66 2/3%। अच्छा एक और बताओ एक और बताइए आप एक और बताइए 3/7 बताइए। अब तुम 3/7 के लिए क्या करोगे 1/7 का 3 टाइम्स कर दोगे 3 का मल्टीप्लाई 1/7 कितना है 14/2/3 1/7 है 14/2/3 आपको क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई अरे 3/7 याद करना है 1/7 है 14/2/3 तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई कर देना है कितने का मल्टीप्लाई कर देना है 3 का मल्टीप्लाई तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 14 42 हो जाएगा 14 42 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना 3 दूनी 6 6/7% क्या आप बस समझ पाए यानी कि 42 6/7 डबल कर देना है 3 गुना है ना 3 गुना कर देना है 14 का 3 गुना ये हुआ और 2 का 3 गुना ये हुआ बात सही है। अच्छा इसे लिखने का एक तरीका और देख लीजिए कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 14 + 2/7 तो कुछ स्टूडेंट्स तो इसी में कन्फ्यूजन में 14 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 14 अलग पार्ट है और 2/7 अलग है। जब इसे आप एक मान के एलसीएम लोगे तो वो चीज़ उतनी आएगी इस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बेटा अगर यहाँ एक मान के कर लोगे बात वही है यानी कि 14 2/7 और 14 + 2/7 बात एक ही है। तो आप इनके मल्टीपल फ्रैक्शंस पता कर सकते हो। कुल मिला के बात ही है कि अगर आपको ये कैटेगरी पता है कुछ नहीं करना एक एक भी अगर आप याद कर लोगे फिर भी कैटेगरी कर लोगे और अगर ही तुम्हें कैटेगरी पता है तो इसके आप मल्टीपल फ्रैक्शंस पे जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं बात समझ पा रहे होगे। तो इन कैटेगरी को आप सीखिए और इनके मल्टीपल फ्रैक्शंस को देखिए। बाकी हम अब क्वेश्चंस को करेंगे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी शामिल होंगे और एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को उठाते हुए क्वेश्चंस के तरीकों को करते हुए और एक अच्छे लेवल तक बेसिक से क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन फ्रैक्शंस को याद कीजिए तब तक आप इन फ्रैक्शंस को समझिए ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे बाकी फिर मुलाकात होगी तब तक सीखते रहें। थैंक्स।